ठीक है, यहाँ से इधर आए थे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहाँ वहाँ से चली, स्पीड बढ़ाई या वेलोसिटी बढ़ाई और फिर वेलोसिटी कम की, ठीक है, ये डेल्टा आर कवर किया ना। इसीलिए जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आपको कौन सी वैल्यू दे रही है, एवरेज कौन सी दे रही है, इस डिस्प्लेसमेंट टूल पर। ये आपको ये नहीं बता रही कि यार इसने जब ये स्टार्ट लिया तो ये जीरो वेलोसिटी पे थी, फिर इसकी वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हुई और फिर मैक्सिमम के बाद दोबारा यहाँ के रुक गई ना, तो जीरो हुई। ये खबर दे रही है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में, ये खबर आ रही है हमें, ये चीज़ पता लग रही है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में पता लग रही है ये चीज़, नहीं पता लग रही है आपको। तो इसमें डिस्टेंस थोड़ा है, अभी देखिएगा मैं थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से चल के वहाँ जाना, यहाँ पे आर इनिशियल है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हुआ क्या, जरा गौर करें, यहीं पे दिमाग पे जोर लगाए, न्यूटन की इक्वेशन भी समझ आ जाएंगी आपको इसी पॉइंट पे। व्हाट हैपेंड हियर, जब मैं वहां पे था तो मेरी वेलोसिटी क्या थी, जब मैं वहां पे खड़ा था जीरो। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेलोसिटी मेरी क्या होगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कवर किया है, डेल्टा आर, ये कवर करने में मुझे लग गया 5 सेकंड, तो डेल्टा आर बाई 5 सेकंड मेरे पास वेलोसिटी आ गई मेरी, ठीक है, कोई वैल्यू आ गई ना। अब ये वैल्यू क्या होगी, जीरो से क्या होगी, ज्यादा होगी ना, जीरो से पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर मैं अपोजिट साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, जीरो से क्या होगी, ज्यादा होगी, जीरो तो नहीं होगी। इन एक्चुअल क्या हो रहा है, वहां पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, एंड पे मेरी वेलोसिटी क्या है, जीरो। उसका मतलब है कि मेरी वेलोसिटी इस दौरान असल में कांस्टेंट नहीं रह रही, ये तब्दील हो रही है। क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। इसी वजह से डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कौन सी वैल्यू बता रहा है, एवरेज कौन सी वैल्यू बता रहा है, एवरेज। इस दौरान मेरी वेलोसिटी जीरो भी हुई, सबसे ज्यादा भी हुई और फिर उसके बाद दोबारा जीरो भी हुई, कम होके जीरो भी हुई। ऐसे हुआ ना, आपके सामने हुआ ना। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हमें ये नहीं बता रहा। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डिफरेंशियल लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इसका, और डिफरेंशियल कैसे लिया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को कंसीडर किया जाता है। किनको कंसीडर किया जाता है, छोटे से छोटे टाइम इंटरवल को। टू डू दैट हमें इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट। इसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, तो ये भी एवरेज नहीं रहेगी, अब ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, उर्दू में क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस को, लम्हाती। क्या कहते हैं इसको, लम्हाती। तो लम्हाती वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लिमिट while delta t approaches zero, delta r by delta t, और by definition इसको हम क्या कहेंगे, d r by d। तो ये v क्या होगी हमारे पास, d r by d, d r by d। कुछ बच्चे ऐसे उनके चेहरे गायब हुए हैं ना, उसको पास करें, ये टाइम क्लियर है बेटा। आई होप जो भी बताया वो आपको क्लियरफाई कर देगा। इस साइड पे कर लें, ये जो कॉन्सेप्ट निकल गया आप आगे से पढ़ लेना। क्लियर आ रहा है, दूसरी जवाब पढ़ेगी जरा। शाबाश। Delta t is equal to zero. Average velocity becomes v. Delta t approaches zero. Delta t approaches zero. Average velocity becomes v is equal to dr by dt। जैसे मैं लिखता है, शाबाश।
Delta T is a scalar. डेल्टा टी क्या टाइम क्या है, वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट। अब एक हमारे पास पड़ा है डेल्टा आर पड़ा और एक डेल्टा टी पड़ा। डेल्टा टी स्केलर है, डेल्टा आर क्या है? वेक्टर है। तो अब डेल्टा आर कैन बी पॉजिटिव, डेल्टा आर कैन बी नेगेटिव, और डेल्टा टी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव या माइनस किस तरह होगी? जब डेल्टा आर चेंज होगा। जब क्या चेंज होगा? डेल्टा आर चेंज होगा। ठीक है पढ़ें? Delta T is a scalar. The velocity sign is dependent on delta R. वेलोसिटी साइन किस पे डिपेंड कर रहा होगा? डेल्टा आर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। डेल्टा आर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर डेल्टा आर नेगेटिव है तो वेलोसिटी साइन क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी साइन पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब? वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर नेगेटिव है तो क्या मतलब है? इसका क्या कम हो रही है। चलिए, Speed is scalar and is positive, and v is equal to ds by dt. अब आ गई, Speed. हम डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर रहे थे और डिस्टेंस भी। अगर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी वेलोसिटी है तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? स्पीड। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? स्पीड। ठीक है, चलिए। Velocity is dependent on delta R, so may be positive or negative. ठीक है। Speed is total distance divided by time taken to cover that distance. Why? अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे एवरेज स्पीड निकल आई डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी को अप्रोच टू जीरो करेंगे तो कौन सी स्पीड निकल आएगी? इंस्टेंटेनियस, लम्हात की डिफरेंशियल में चलेगी इक्वेशन। और जो v है ऊपर बोल्ड है, नीचे क्या है? अनबोल्ड है। तो नीचे स्केलर है और ऊपर वेलोसिटी और नीचे क्या है? स्पीड है। जरा ध्यान कीजिएगा, डायनामिक्स में बड़ा मसला होता है इस चीज़ का। चलो, Speed is total distance divided by time taken to cover that distance. अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जो मैंने कहा था ना, चेयर परे गई और वापस आई, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा आर क्या था हमारा? 1 मीटर था। 1 मीटर बाई 5 सेकेंड लगे हैं। 1 मीटर बाई 5 सेकेंड कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और स्पीड में जब करेंगे तो डिस्टेंस आपने ज़्यादा कवर किया है ना, 2 बाई वही 5। तो आपकी स्पीड की वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कम आ। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दोनों को फिगर आउट करना। अगेन इसकी बेस पे आके हम अगली चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और velocity is change in position vector divided by time taken to change the position. ठीक है, वेलोसिटी क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर में चेंज को, जो मैं अभी ये चीज़ वही चीज़ है जो बताई है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और स्पीड क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज द क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। वैसे मेरा ख्याल था न्यूमेरिकल्स तक पहुँचने के, लेकिन थोड़ी मुश्किल से करना। और आप बेटा जो शुरू में आते हैं ना, जल्दी आ जाते तो 10 मिनट पहले आ जाया करें, ताकि हम लोग टाइम पे शुरू कर लिया करें। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लेट कमर्स के लिए आपको यहाँ से असिस्ट हो जाए। ठीक है, अब आगे एक्सेलरेशन की बारी। किसकी पढ़ेंगे? The change in velocity over a given time is called rectilinear acceleration. A average is equal to delta. अब मैंने आपको बोला था कि जब आपने 0 से स्टार्ट किया तो आपका स्पीडोमीटर है, वो आपको क्या बता रहा होता है? स्पीड बता रहा होता है। ठीक है, जब आप रेस दे रहे होते तो स्पीड क्या हो रही होती है? उसकी। ठीक है, जितनी देर तक स्पीडोमीटर की सुई ऊपर को जा रही है, इसका क्या मतलब है? आपका स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी स्पीड आपकी चेंज हो रही है, और आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? सॉरी, आपकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, उसका मतलब है कि वेलोसिटी, स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? साथ चेंज हो रही है। ठीक है,
दोनों चेंज हो रही है ना। तो यहाँ से एक नतीजा तो आगे कि वेलोसिटी भी चेंज टाइम के लिहाज से, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और साथ में वेलोसिटी भी चेंज हो रही है या हो सकती है। ठीक है, जब आप मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गए तो आपका स्पीडोमीटर क्या हो गया, रुक जाएगा। उसका मतलब अब आपकी स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। ठीक है, ये दो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, या स्पीड बढ़ ज़्यादा हो सकती है या स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, और आखिर में स्पीड क्या हो रही है आपकी, स्पीडोमीटर की क्या क्या बता रही है आपको, कम हो रही है या स्पीड कम हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कांस्टेंट रहेगी या स्पीड कम होगी। ये तीन पॉसिबिलिटी समझ आ गई फिजिकली भी। अभी बाइक चलाइएगा तो ये चीज़ नोट कीजिएगा। ठीक है, एक अब इस केस में लकीली आपकी स्पीड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मैग्नीट्यूड में क्या है, और डायरेक्शन भी जो वेलोसिटी की है वो मोर और लेस सेम रह रही है, एक्सेप्ट द लास्ट इंटरवल, एक्सेप्ट द दोनों के वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, तो अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जब स्पीड चेंज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्कस किया हुआ है। इस एक्सरसाइज में क्या डिस्कस किया हुआ है, इस स्लाइड पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को नहीं छेड़ा हुआ। तो आपने डायरेक्शन की बात अभी, डायरेक्शन अगले नहीं उससे अगले लेक्चर में या उससे भी अगले लेक्चर में जाके हम डिस्कस करें। और बहुत मुश्किल हो जाता है काम जब डायरेक्शन की चेंज आ जाती है ना, तो उसको हम उधर डिस्कस करेंगे। जरा अभी आप पढ़ें। Average acceleration is equal to delta v by delta t, आपने स्टार्ट किया मोटरसाइकिल, आपका वेलोसिटी, स्पीडोमीटर पे वेलोसिटी क्या शो हो रही थी, 0 थी। आपकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड की अचीव हुई, तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 60। ठीक है, तो 60 - 0 बटा आपको लगे 5 सेकंड, तो 5 - 0 तो 60 बटा 5 कितने हो गए, 12। अब एक्सेलरेशन कितना था, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपकी हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी तब्दील हो रही थी, 12 मीटर। हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही थी, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एंड पे अगर ब्रेक आपने लगाई तो उसी तरह 60 से आप गए 0 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी, 60 और फाइनल 0। 0 - 60 बटा वही 5 सेकंड लगे, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, हर सेकंड में कितनी कम हुई, 12। मंफी साइन क्या बता रहे हैं, कम हुई। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलें। delta v is equal to v minus v डैश minus फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो अगेन ये था एवरेज, और लम्हाती करने के लिए डेल्टा टी को क्या करेंगे, अप्रोच टू 0 करेंगे। तो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, और अगर स्केलर में होगा तो वो पहले बोल्ड लिखा हुआ तब क्या हो जाएगा, अनबोल्ड। a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, dv किसके बराबर है, v किसके बराबर है, a किसके इक्वल है, dv बाई dt है ना, और v किसके बराबर है, इसमें ds यूज किया होगा। हाँ, v इज इक्वल टू स्केलर ds बाई dv। v किसके बराबर है बेटा, ds बाई dt। तो इस v की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू d बाई dt। इसको मैंने बाहर रख लिया जानबूझ के, और v की जगह क्या लिखा मैंने, ds बाई dt। ठीक है, तो ये d से ज़रा खा के क्या हो जाएगा, d स्क्वायर।
ठीक है, A is equal to, बस ये मैंने आपको बड़ा क्रूडली समझाया, ऐसे है नहीं, ये डिफरेंशियल का d है, ये मजाक नहीं, इसका खास मान लिया होगा d स्क्वायर और dt by dt d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी A is equal to dv by dt और d square s by dt, so d square s by dt square, क्लियर है? आगे पढ़े जी। Average is equal to delta V divided by delta T. वो अब स्केलर की बात है, ठीक है, चलें। डेल्टा v इज इक्वल टू v डैश माइनस v, आगे If V dash greater than V, the object is accelerating and A is in the direction of V, and if V dash is less than smaller than V, A the object is ds line. अच्छा, वो जब शुरू वाले इंटरवल में आपकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो उसको आप क्या कर रहे थे, एक्सेलरेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और आखिर में जब आपने ब्रेक लगाई तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट, क्या कर रहे हैं, If V is constant, A is 0. वो जब बीच में मैंने बोला 60 पे मैक्सिमम पे गए और उसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या रही थी, वो 60 पे रही है, स्पीड 60 पे रही, तो आपकी स्पीड चेंज हो रही है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 बटा एनीथिंग 0। तो जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, क्या कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो तुझे नींद आ रही है तो पॉज करा दो सर एक्सेलरेशन नहीं, नींद नहीं आ रही, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, लग गया नहीं आप कह रहे हैं वो स्पीड मतलब कि बाइक अगर की स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेट हो रहे हैं, वेलोसिटी कम हो रही है तो डिसेलरेट हो रहा है, ठीक है, इसके दरमियान में आप कह रहे हैं 60 पे कांस्टेंट हो जाएगा जी, तो एक्सेलरेशन क्या लेकिन होगा? एक्सेलरेशन तो हम कर रहे हैं कैसे एक्सेलरेट this practically this is something good, this is something right that you are saying, एक्सेलरेटर हमने पकड़ा हुआ है, आप उसको रेस तो दे के बैठे हैं, कह सही रहे हैं, लेकिन कैसे कांस्टेंट कैसे हो, कैसे, क्यों, स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी क्या रह रही है, 60 रह रही है, वेलोसिटी तो 3, लेकिन पेट्रोल आपका लग रहा है, क्यों लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन, वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। इसी सोच में चला गया थोड़ा। अच्छा, मुझे वो बात नहीं दिया, किसी मुझे उससे शक पड़ा। अच्छा हाँ, ठीक है, अब बताएं बेटा, कोई और, एनीवन ऑफ यार, क्वेश्चन जेन्युइन है इनका कि यार पेट्रोल तो फिर भी लग रहा है, क्यों लग रहा है पेट्रोल, क्यों लग रहा है, बताए ना, क्या ज़हन में कोई एक्सप्लेनेशन आया आपको? एक्सीलेटर को तो कम ज़्यादा तो नहीं ना कर रहे, वो तो कांस्टेंट रखा हुआ है एक्सेलरेटर, अच्छा हाँ, ये चीज़ नोट करेंगे, रेस जिधर जाम किया उधर ही जाम की हुई, वो कम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बात स्पीड शाबाश। बढ़ेगी या कम होगी। दिस इज वन इंट्यूटिव वेरी गुड आंसर। आप और कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कह रहे थे बेटा? सर कह रहा था कि फोर्स लग रही है, इस वजह से जो है वो मतलब किसी भी जो कोई भी हमारी चीज़ है उसको मोशन कराने के लिए फोर्स लगती है, तो एनर्जी तो हमारी ज़ाया होगी पेट्रोल की, ज़ाया हो रही है, सही कह रहे हैं, पर वो किधर ज़ाया हो रही है? एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, लेकिन फिर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स किधर लग रही है, कहाँ लग रही है? क्या व्हील में व्हील करने के लिए, व्हील घुमाने के लिए, हाँ ठीक है, सही, वो तो इंजन की लग रही है, Yes, sir. तो वो जा कहाँ रही है यार? फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, टायरों की फ्रिक्शन है ना रोड के Yes, sir. साथ, अगर आप रेस छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली स्लो डाउन होना शुरू Yes, करें। sir. ऐसे ही है कि नहीं? तो स्लो डाउन आपको ब्रेक भी नहीं लगाई हुई, तो क्या चीज़ आपको स्लो कर रही है? फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एक जगह, अच्छा अब एक और गेम है, जितनी वेलोसिटी हायर मेंटेन करना चाहोगे, जितनी वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा मेंटेन करना चाहोगे, एक्सेलरेटर को उतने जोर का उतना ज़्यादा दबा के रखना पड़ेगा। इसकी क्या वजह हो सकती है? शाबाश,
यार सिर्फ टायरों में तो फ्रिक्शन नहीं है ना, आपको हवा भी तो रोक रही Yes, है sir. यार। जितनी स्पीड बढ़ा रहे हो हवा की फ्रिक्शन क्या होती है? यानी अगर आप बहुत स्पीड में जाएं तो आपको अपने गालों पे हवा ज्यादा जोर की महसूस होती है ना, आपके Yes, गाल sir. में फड़फड़ाते भी हैं। तो मतलब क्या है, फ्रिक्शन क्या हो रही है, या हवा की कुवत आपकी कोई मनफी क्या हो रही है, जो आपको रोक रही है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है स्पीड के साथ, तो आपको ज्यादा एक्सेलेरेटर दबा के रखना पड़ेगा, आपका ज्यादा पेट्रोल जाया हो। वेरी गुड क्वेश्चन, यू हैव मेड मी हैप्पी, रादर यू हैव मेड माय डे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? और हिम्मत है या बस हो गई, टाइम हो नहीं गया? चलो। अच्छा, बस हो गई, हम कर रहे हैं।